हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोफ्लैम स्टव। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी कुछ ऐसी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपके घरेलू उपयोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानिए। तो सबसे पहले हम बायोफ्लेम के इस मैजिकल स्टव के बारे में जानते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं और इसके क्या है बेनिफिट और किस तरह से ये वर्क करता है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। 2008 से बायोफ्लेम स्टव ये रनिंग प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो करीबन 15 साल के अंदर 2008 से लेकर 2023 तक करीबन 15 साल के अंदर हमने 1 लाख से भी ज्यादा परिवारों तक पहुंचाई है। और ये जो प्रोडक्ट है वो इन परिवारों की जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ के रिलेटेड इसके बहुत ही बेनिफिट उनको मिले हैं। जैसे कि धुआं के कारण, जो काला धुआं जो लकड़ी से निकलता है उसके कारण जो फेफड़ों के रोग होते हैं, आंखों में जलन होती है, और जो कार्बन है, कार्बन के कारण, धुएं के कारण जो टीबी जैसे खतरनाक जो रोग है उसमें भी उनको बेनिफिट मिला है कि वो केस बहुत ही कम हो गए हैं। ये चूल्हा जलाने से आप हमारे एनवायरनमेंट का भी इसमें फायदा होता है। जैसे कि नॉर्मल चूल्हे के अंदर हमारी लकड़ी की खपत ज्यादा होती है, इसमें धुआं ज्यादा होता है, इसी वजह से हमारा कार्बन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फैलता है, तो वो भी बहुत ही नुकसान करता है। और इसके अंदर लकड़ी की खपत कम होने से इसमें पूरे आप 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप एक पेड़ कटने से बचा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये डोमेस्टिक मॉडल जो कि फैमिली कुकिंग के लिए यूज होता है उसके बारे में अगर बात करूं तो ये जो है वो फोर्स ड्राफ्ट स्टव है। और इस स्टव की डिजाइन इस तरह से की गई है कि इस चूल्हे के बॉटम के अंदर एक छोटा सा फैन लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैन लगा हुआ है और इसके साथ में इस तरह से एक यूएसबी टाइप एडेप्टर दिया जाता है। ये एडेप्टर है, जैसे आपका मोबाइल का एडेप्टर होता है उसी तरह से ये मोबाइल का एडेप्टर है। इसी से ये नीचे जो लगा हुआ है वो फैन घूम रहा है। और इस चूल्हे के अंदर यहाँ पे नीचे और अंदर की साइड पे छोटे छोटे होल दिए हुए हैं। जब भी ये फैन नीचे से घूमेगा तो इसके अंदर आपने जो लकड़ी, कोयला, पैलेट्स, ब्रिकेट, कुछ भी जो भी बायोवेस्ट आपने इसके अंदर जलाने के लिए रखा है उसको वो हवा देगा। तो जैसे ही लकड़ी को प्रॉपर हवा मिलेगी तो वो 90% स्मोकलेस हो जाएगा और आप जो कुकिंग कर रहे हो उसके अंदर आपको स्मोक फ्री कुकिंग मिलेगा। इस चूल्हे के अंदर जो फैन लगा है वो नॉमिनल मोबाइल चार्जिंग जैसे मोबाइल एडेप्टर से चलता है, तो पावर कंजप्शन इसका बहुत ही कम है। दूसरी चीज, आप अगर इस मोबाइल एडेप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इस मोबाइल एडेप्टर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ जो ये यूएसबी केबल दिया है उसको आप अपने मोबाइल के पावर बैंक में कनेक्ट करके भी इस चूल्हे को चला सकते हो। यानी आप कहीं पे घूमने गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, कैंपिंग के लिए कहीं पे गए हैं या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इस मोबाइल पावर बैंक का भी यूज करके इसको चला सकते हैं। ये चूल्हा हमारे पास जो है
वो दो क्वालिटी में अवेलेबल है। डोमेस्टिक मॉडल के अंदर हमारे पास दो मॉडल है, एक है ई एक्सएल मॉडल और एक है ये ई एक्सडी मॉडल। ई एक्सएल और ई एक्सडी मॉडल के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ई एक्सएल मॉडल जो है उसके स्टेनलेस स्टील रेगुलर स्टेनलेस स्टील है, और जो ई एक्सडी मॉडल है उसका जो स्टेनलेस स्टील है वो हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील है। ये दो मॉडल की वजह यही है कि कस्टमर जो है जिनका हैवी यूज है उनके लिए हैवी मॉडल है, और जिनको रेगुलरली वीकेंड पे इसको यूज करना है या कभी कभी यूज करना है तो उनके लिए ई एक्सएल मॉडल है। तो दोनों मॉडल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमने इसको हैवी मॉडल बनाया हुआ है। डोमेस्टिक मॉडल जो है उसके अंदर जो आप लकड़ी फीड करोगे उसका कैपेसिटी है 1 kg। एक लकड़ी केजी अगर आप इसमें डालोगे तो वो 1 घंटे तक कुकिंग कैपेसिटी है उसका, वो 1 घंटे तक आपको इसके ऊपर कुकिंग कर सकते हो। और ये जो चूल्हा है वो 2 आदमी से लेके 25 आदमी तक का खाना बनाने के लिए है। तो ये फैमिली मॉडल है हमारा, और सेम कॉन्सेप्ट पे अपना ये जो कॉमर्शियल मॉडल है वो बनाया गया है। ये होटल रेस्टोरेंट के लिए है या ये कॉमर्शियल कुकिंग के लिए है। तो इसका जो कैपेसिटी है वुड फीडिंग कैपेसिटी है वो 3 kg का वुड फीडिंग कैपेसिटी है, और इसके अंदर आप 50 से लेके 150-200 आदमी का खाना बना सकते हैं। और इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप का जो ये वर्किंग है वो वर्किंग सेम रहेगा। तो अब बारी आती है हमारी ये नेचुरल ड्राफ्ट स्टोव की, जो कि ये हमारा जो मॉडल है वो डोमेस्टिक मॉडल है। इसके अंदर भी आप लकड़ी, कोयला, पैलेट्स, ब्रिकेट कुछ भी जला सकते हो, लेकिन ये एक नेचुरल ड्राफ्ट स्टोव है। यानी जिस तरह से हमने फोर्स ड्राफ्ट की बात की तो उसमें जिस तरह से आपको फैन दिया जाता है, इसके अंदर आपको फैन नहीं दिया जाता है। ये जो है उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि ये चूल्हे के बॉटम में छोटे से नीचे की साइड पे होल होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी होल होते हैं, और इसमें लकड़ी जो है आपको आगे से यहां से डालना है। जबकि हमारा जो टॉप फीडिंग स्टोव है जो फोर्स ड्राफ्ट, उसमें आपको ऊपर से लकड़ी डालना है। इसमें से आप साइड में से लकड़ी डाल सकते हो, आगे से लकड़ी डाल सकते हो। और इसकी बनावट इस तरह से बनाई गई है कि जब आप इसको घर के बाहर या घर के अंदर रखोगे तो जो हमारा नेचुरल हवा आता है वो हमारे यहां से, जहां पे हमने लकड़ी डाला है वहां से भी एंटर होगा, नीचे से भी एंटर होगा, और इसके अंदर धुआं कम होगा। इसके अंदर आप 2 से लेके 15 आदमी का खाना बना सकते हैं। और ये नेचुरल ड्राफ्ट चूल्हा है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, घर के बाहर, घर के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये टोटली एमएस बॉडी से बना हुआ है, जबकि हमारा जो फोर्स ड्राफ्ट चूल्हा जो है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। नेचुरल ड्राफ्ट चूल्हा जनरली घर के बाहर जलाने के लिए बनाया गया होता है। तो ये जो चूल्हा है उस पर आप अगर कुकिंग कर रहे हो तो घर के बाहर ऐसी जगह पे रखना होगा आपको जहां पे नेचुरली हवा मिले। नेचुरली हवा अंदर एंटर होने से ये जो चूल्हा है वो 60 to 70% जितना स्मोकलेस हो जाएगा। जबकि फोर्स ड्राफ्ट चूल्हा जो है वो पंखा हवा देने के कारण वो 90% स्मोकलेस है, और उसमें आपको 50 to 60% जितना वुड सेविंग भी होता है। और ये चूल्हा जो है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो ये था हमारा स्मोकलेस वुड बर्निंग कुकिंग स्टोव और उसकी रेंज। तो अब हम बात करेंगे स्मोकलेस वुड बर्निंग हवन कुंड के बारे में। तो ये है हमारा स्मोकलेस हवन कुंड, और ये कॉपर से बना हुआ है, और इसका डिजाइन इस तरह से बनाया है कि हमारे जो हवन की जो परंपरा है उस परंपरा को मद्देनजर रखते हुए यह हवन बनाया है। जैसे कि हमारे पौराणिक समय में हमने देखा है कि जो हवन होता था वो 3 स्टेप में होता था। तो ये हवन जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जो बनाया है, वो भी 3 स्टेप में है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इसको प्रॉपरली जो हमारा हवन होता है उसमें हमारा कॉपर होना चाहिए, जहां पे हम लकड़ी जलाते हैं वहां पे कॉपर होना चाहिए। तो हमने भी ये जो हवन कुंड बनाया है इसमें इनर चैम्बर हमने कॉपर का दिया हुआ है। तो ये जो हवन है वो प्रॉपरली हमारे वैदिक पुराणों के हिसाब से जो हवन की जो प्रक्रिया थी और उसका जो डिजाइन था, उसका जो भी कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को नजर में रखते हुए ये हमने हवन कुंड हमने बनाया हुआ है। लेकिन इसमें नया क्या है, ये स्मोकलेस क्यों है और स्मोकलेस क्यों होना चाहिए हवन कुंड, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जो हवन होता था वो हवन किसी भी नदी या तालाब या ऐसी जगह पे किया जाता था, जंगल के अंदर किया जाता था, जो कि एक खुले बादल के नीचे किया जाता था। और खुले बादल के नीचे हवन करने से फायदा ये होता था कि जब भी उसमें लकड़ी, हवन सामग्री या उसके अंदर कपूर जैसी औषधीय पदार्थ को जलाया जाता था,
तो लकड़ी को प्रॉपर हवा मिलती थी, और लकड़ी को जलने के लिए प्रॉपरली हवा की जरूरत पड़ती है। जब लकड़ी को प्रॉपर हवा मिलती है तो जो हवन सामग्री हमने इसके अंदर डाली है वो नैनो पार्टिकल्स में विभाजित हो जाती है, और वो नैनो पार्टिकल्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाता है, और उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है उसका भी हमारा फायदा होता है, और उसमें जो रहने वाले जो बैक्टीरिया है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको भी वो मार देता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारे हवन कुंड के अंदर हम जो हवन कर रहे हैं वो किसी मैरिज हॉल के अंदर, एसी बैंकेट हॉल के अंदर या घर के अंदर हम हवन कर रहे हैं, और उसी वजह से क्या हो रहा है कि लकड़ी को प्रॉपर हवा नहीं मिलता है, क्योंकि वो घर के अंदर होता है तो आसपास की हमारी बाहरी दरवाजा सब कुछ बंद होता है, हमारा विंडो बंद होता है, दरवाजा बंद होता है, और बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं। तो जब हवन जलता है तो उसको प्रॉपरली हवा नहीं मिलती है। हवा न मिलने के कारण लकड़ी क्या करती है, लकड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से उत्पन्न करती है। तो वो ना करे इसलिए हमने क्या किया है, ये जो हवन कुंड हमने डिजाइन किया है उसके नीचे हमने एक छोटा सा फैन दिया हुआ है। ये फैन जो है वो नॉर्मली हमारे मोबाइल के जैसे एडेप्टर आता है वैसे ही एक एडेप्टर से वो फैन घूमेगा। हमने नीचे बैटरी बैकअप भी दिया है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बैटरी सेल से भी चला सकते हो। ये जब भी आप हवन जलाओगे तो इसके नीचे जो फैन लगा हुआ है वो फैन क्या करेगा, लकड़ी को अंदर हवा देगा, तो हवा मिलने से लकड़ी जो है वो स्मोक फ्री इसमें चलेगी, और इसके अंदर आप लकड़ी अपना हवन सामग्री के अंदर जो भी लकड़ी आती है वो इसके अंदर घी या गाय के उपले, कोई भी जो हवन सामग्री अंदर यूज किया जाता है वो सभी आप इसके अंदर हवन सामग्री का यूज कर सकते हो। तो इस हवन कुंड में हमारे पास 3 साइज अवेलेबल है। ये है 8 इंच का हवन कुंड, ये है 12 इंच का हवन कुंड, और ये है 17 इंच का हवन कुंड। 8 इंच का हवन कुंड जो है वो जनरली हम जो डेली घर में हवन करते हैं, सुबह हम प्रार्थना खंड के अंदर, मंदिर के अंदर छोटा सा हमारा मंदिर होता है उसमें जो हवन करते हैं उसके लिए है, क्योंकि इस हवन कुंड के अंदर आप 100 ग्राम से लेके 150-200 ग्राम जितना हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हो। ये जो 12 इंच वाला हवन कुंड है वो जनरली मैरिज के अंदर या घर के अंदर अगर छोटा सा फंक्शन है और उसके अंदर अगर हवन करने की जरूरत पड़ती है तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। 12 इंच का हवन कुंड, आप इसके अंदर एक नारियल भी पूरा जला सकते हो, जो हमारा कोकोनट आता है उसको भी अगर होम करना है तो पूरा आप इसमें जला सकते हो, जबकि 8 इंच के अंदर वो आप नहीं कर सकते हो। तो 12 इंच का हवन कुंड मैरिज के अंदर या छोटा सा फंक्शन है घर के अंदर तो उसमें आप यूज कर सकते हो। 17 इंच का हवन कुंड जो है वो जनरली ब्राह्मण पंडित लोग जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं, और कई बार मंदिर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। 17 इंच का हवन कुंड के अंदर आप लकड़ी भी ज्यादा रख सकते हो, और इसके अंदर आप पूरा नारियल एक ओम कर सकते हो, जो हमारा कोकोनट आता है उसका भी पूरा आप उसको जला के उसमें ओम कर सकते हो। ये नवचंडी में भी कहीं पे यूज होता है, कहीं कहीं जगह पे यूज होता है, और मंदिर में भी इसको ज्यादा यूज किया जाता है। पंडित पुरोहित भी इसको यूज करते हैं। कंपनी की इन सभी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट www.tplhome.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस करने के लिए आप अमेज़ोन में जाकर भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अमेज़ोन में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, या फिर आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या उसी नंबर पे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और इसका ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हो, और प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से भी आप परचेस कर सकते हो। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन अमेज़ोन से बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर अमेज़ोन से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं।